अब नाश्ता कर लो, मुझे भूख लगी है। अच्छा, और जो इतने सालों से परंपरा चलती आ रही है उसका क्या? कैसी परंपरा? कि पति पत्नी के हाथों से बनी पहली रसोई का खाना ही खाता है। तो अब तुम्हें अपने हाथों से कुछ बनाकर मुझे खिलाना होगा। पर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना आता है तो बनाना भी सीखा जा सकता है। सोशल मीडिया पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगे सिखाते हुए। तो बहाना नहीं, बनाना सीखो। जाओ। बेटा, कल बना लेना सीख के। बैठो। रणबीर, खाने दो, से भूख लग रही है। पापा प्लीज, आपको तो पता ही है हमारे घर की परंपरा है। आपसे रिक्वेस्ट है, एक पति अपनी पत्नी से बोल रहा है। जाओ। एक घंटे का वीडियो। रणवीर, पेट पूजा कर लो। जब तुम्हारी मैडम जी खाना बनाकर ले आए तो उसमें से थोड़ा चख लेना। वैसे भी तुम्हारे गले से उतरेगा नहीं। एक घंटे में एक लौता पराठा, यानी नाश्ता हमें डिनर के टाइम पे मिल ही जाएगा। धन्य हो देवी। मैंने पहली बार कुछ बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा, पर मान्यता है कि पत्नी का बना हाथ का खाना पति को पूरा का पूरा खाना होता है, नहीं तो अपशगुन हो सकता है। और ये अपशगुन किसी भी लेवल पे जा सकता है, जान पर भी आ सकती है। भगवान ना करे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं होता है, मैंने खुद देखा है। माँ जी आप ही बताइए ना रणबीर को, आप तो बाबा चक्रानंद जी को फॉलो करती हैं ना, मैंने उन्हीं की वीडियो पे देखा। वो मैं खाना बनाने के लिए ऑनलाइन वीडियो देख रही थी तो बाबा जी प्रकट हो गए, फिर मैंने उनकी वीडियो सेव कर ली है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए। जब पत्नी पहली रसोई बनाती है, वो भोजन चाहे जैसा भी बनाओ, उसको अपने बहुत प्रसन्नता से खाना है, और हो सके तो उंगलियां भी चाट लेना। ऐसा ना करने पर घर में बहुत परेशानियां आ सकती हैं। एक बार पति ने अपनी पत्नी को बोला कि खाने में स्वाद नहीं है, तो उसके अगले दिन उसके ऊपर बहुत परेशानियां आ चुकी थी। थैंक यू पापा जी, मुझे ये बताने के लिए कि माँ जी बाबा चक्रानंद जी की भक्त हैं। बेटा, लेकिन ये वीडियो फेक है, मैंने एआई से बनाई है। आजकल तो एआई से कुछ भी हो सकता है ना। रणबीर खाओ ना। रणबीर बेटा, परम पूजनीय बाबा चक्रानंद जी बोल रहे हैं तो बात पत्थर की लकीर है। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि वो कभी गलत कहते ही नहीं।
इसलिए जैसा भी खाना बना है खा लो। उंगलियां चाट चाट के। हमें तुम्हारी जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेना। जी। खाओ। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना क्या? माँ, मैं ये नहीं खा पाऊंगा। रणबीर, चुप करके खाओ। माँ, ये खाऊंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा। रणबीर, ये बचपना छोड़ो और चुप करके खाओ। मिर्ची होगी, जहर नहीं डाला होगा। चुप करके खाओ। बाबा चक्रानंद जी पे हमारी पूरी आस्था है। देखो रणबीर, भले ही इस बार मैं अच्छा नहीं बना पाई, पर कोशिश करते करते एक ना एक दिन जरूर अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी तुम्हें। बनाते बनाते मैं सीख जाऊंगी और खाते खाते तुम्हें भी मेरे हाथ का खाना अच्छा लगने ही लगेगा। तब तक के लिए इसी से काम चला लो, पानी पी पी के। नैपकिन ले लो। आप जब बताइए मिश्रा जी। नहीं, वो आपसे राय लेनी थी। अब बनारस के स्टार्टअप किंग आप ही हैं और बिजनेस आइडिया के लिए आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? क्या अभी? ठीक है, मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। थैंक यू। शिवांगी, मुझे 1 घंटे में कहीं निकलना है, तुमने सुना अभी? शिवांगी, बात समझ नहीं आ रही, मुझे कहीं पहुंचना है। सुनो, अरे सुनो ना, अरे सुनो तो सही। मैं ये बोल रही थी कि अब तो घर का माहौल भी अच्छा है और 5 बीघा जमीन और ये अब घर भी अपने पास है और अब कोई कर्जा भी नहीं है, तो यही सबसे अच्छा मौका है मम्मी जी से गारंटी पेपर पर साइन करवाने का। बस कर खोपड़ी, क्यों दिमाग खराब कर रही हो तुम? छोटा बच्चा समझ रही हो क्या मुझे? देख रही हो वर्कआउट कर रहा हूँ, वर्कआउट करूँ, सांस लूं क्या तुमसे बात करूँ? 15 मिनट में आ रही हूँ। शुक्र मनाओ सर्दी के मौसम का, वरना 1 घंटा लगता है कम से कम। मुझे पता है, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना? बिल्कुल सही पता है, कांग्रेचुलेशंस। क्यों क्यों कर रही हो? पहले वही नहाता है जो पहले बाहर जाता है, पता है ना तुम्हें?
मुझे सब पता है, लेकिन तुम लड़कों की प्रॉब्लम है। 25 साल तक सिंगल रहते हो, उसके बाद अचानक से एक दिन शादी कर लेते हो, फिर शादी के बाद भी ऐसे बिहेव करते हो जैसे तुम्हारे नहाने के बाद तो किसी को नहाना ही नहीं है। प्रॉब्लम? अरे कहना क्या चाहती हो, क्या प्रॉब्लम होती है? तुम बाथरूम इतना गीला क्यों छोड़ते हो? अरे 20-21 साल से नहा रही हो, ये भी नहीं पता लड़के भी पानी से ही नहाते हैं ना यार। और अगर शावर के नीचे नहाऊंगा तो बाथरूम तो गीला होगा ही ना। लॉजिक। तेरे संग दुनिया हंसी लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए। मैनर्स। नहाने के बाद ना बाथरूम का पानी वाइप करना होता है। वो ये दिख रहा है, इससे ऐसे ऐसे करते हैं, समझ में आया? ताकि जो बाद में नहाने जाए ना, उससे ये राज ना पता चले कि जो पहले नहाया था वो जंगली है। तुम गिरोगे नहीं, ना फिसलोगे, ना सर फूटेगा, ना हड्डियां टूटेंगी। इतनी अकड़ दिखाने के लिए हड्डियां सही सलामत होनी चाहिए ना। जाओ नहा लो अब जाके। घर मेरा, मेरा बाथरूम, मेरी मर्जी, मैं जैसा रहना चाहूं वैसा रहूंगा। मेरा घर, मेरा बाथरूम। तुम भूल गए तो तुम्हें याद दिला देती हूँ, अब ये रूम मेरा भी है, तो बाथरूम भी मेरा हुआ। यहाँ सिर्फ तुम्हारे रूल्स नहीं, अब मेरे भी रूल्स चलेंगे। और अगर तुम्हारा मूड यहाँ तबाही मचाने का है ना, तो डेली मैं पहले बाथरूम यूज करूंगी। समझ में आया?